This motion picture is a work of fiction. Names, characters, incidents, and events are either the products of the author's imagination or used fictitiously. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Year 1910, Bombay. जर्मनी से आए लुडविग शेफर मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एज अ गेस्ट प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर आदित्य से होती है, जो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। एक तरफ वेस्टर्न साइंस का दिमाग और दूसरी तरफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी की गहराई। लुडविग प्रोफेसर आदित्य के साथ बहुत से हिस्टोरिकल टेम्पल्स विजिट करते हैं। वो प्रोफेसर आदित्य से पूछते हैं कि मैंने सुना है आपके दादाजी संस्कृत मंत्रों के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनमें से एक मंत्र का नाम है चलायमान। क्या आप मुझे उस मंत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? प्रोफेसर आदित्य बोलते हैं कि चलायमान मंत्र हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो केवल फैमिली मेंबर्स को ही बताया जाता है। सीखने वाले का मन स्थिर और उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, और मंत्र के आखिरी कुछ श्लोक होली से पहली वाली रात में ही बताए जाते हैं। प्रोफेसर आदित्य बोलते हैं कि मेरे दादाजी ये मंत्र पढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान सेकंडों में पहुंच जाते थे। वो अपने साथ अपना सामान या किसी और को भी साथ लेकर चले जा सकते थे। प्रोफेसर आदित्य बोलते हैं कि चलायमान मंत्र दिन में काम नहीं करता, उसे केवल रात में ही उपयोग किया जा सकता है। प्रोफेसर लुडविग ये पूछते हैं कि आपको ये मंत्र आता है, लेकिन प्रोफेसर आदित्य इसका जवाब नहीं देता। कुछ दिनों बाद दोनों पांडवलेनी केव्स नासिक घूमने जाते हैं। रात को जब वो अपने टेंट्स में आराम कर रहे होते हैं, तभी डाकू उनके टेंट में हमला कर देते हैं। इस हमले के कारण दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन नासिक से 190 किलोमीटर दूर बॉम्बे। लुडविग डॉक्टर से पूछते हैं मैं कहाँ हूँ, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम इस वक्त यूरोपियन जनरल हॉस्पिटल बॉम्बे में हो। कल रात तुम हमें गेट पर जख्मी हालत पर मिले थे। तुम्हारे साथ एक इंडियन भी था। लुडविग पूछते हैं वो इंडियन अभी कहाँ है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ इंडियंस का ट्रीटमेंट नहीं होता। उसे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया था, लेकिन पता चला रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक होने के बाद लुडविग प्रोफेसर आदित्य की वाइफ और बेटे से मिलने उनके घर जाता है। वो बोलता है वो कल जर्मनी वापस जा रहा है, लेकिन प्रोफेसर आदित्य के किए हुए एहसान को वो कभी नहीं भूल सकता। प्रोफेसर आदित्य की वाइफ बोलती है कि इसमें एहसान कैसा, वो आपको अपना दोस्त मानते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है।